ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 2/4/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं और सागर ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान डांस करते हैं बच्चों के सामने, तो तुम बच्चों का भी फर्ज है औरों के सामने ज्ञान डांस करना, अर्थात ज्ञान सुनाना। बाबा ने कहा तुम्हारी ये आदत पड़ जानी चाहिए। जैसे दुनिया में भी कोई न कोई हॉबी होती है, कोई न कोई ऐसी आदत होती है, जो किसी को घूमने की आदत होती है, किसी को डांस करने की होती है, किसी की खाने पीने की बहुत होती है, ये खाऊं ये पहनूं कपड़ों की होती है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी हॉबी है, तुम्हारी आदत पड़ जानी चाहिए बाप को याद करने की। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही सेवा होगी, और सेवा होगी तो अन्य आत्माओं का भी कल्याण होगा। उसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में कहते हैं ना इसका बड़ा भाग्य है, तो भाग्य की निशानी क्या होती है? राजाई मिलती है। राजाई ठाट बाट होता है, धन दौलत, तो उसकी निशानी क्या है? राजा है, राजाई है, तो उसकी ताज निशानी है। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान में बाबा का बच्चा बनने के बाद जो हमारा भाग्य है, सबसे बड़ा भाग्यवान भगवान मिला है, और हम उसके बच्चे भाग्यवान हैं जो हमें लाइट का क्राउन, राजाई ताज तो मिलेगा, लेकिन इस संगम युग पर हमें लाइट का क्राउन मिलता है, लाइट का ताज मिलता है। और ये ताज की प्राप्ति संगम युग पर जिन्होंने तन मन धन से, मन वचन कर्म से पवित्रता को अपनाया है, सेवा की है, तो उस पवित्रता के आधार से सतयुग का भी लाइट का ताज होगा, अर्थात राजाई ताज होगा, जिसको देवी देवता के रूप में मानते हैं। तो आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सन्मुख। ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सन्मुख, ज्ञान डांस करने, अर्थात ज्ञान सुनाने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो, तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। बाबा ने कहा जो सर्विसेबल बच्चा होगा, होशियार बच्चा होगा, वो ज्ञान सुनाए बिना, सेवा किए बिना रह नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी अर्थात आदत डालते हो? जिसका उत्तर बाबा ने सुनाया, याद में रहने का। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। बाबा ने कहा बाबा की याद के साथ साथ हमारी जो सेवा है, जो कर्तव्य है, जो कर्म है, दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। तुम सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। दो बातें बाबा ने सुनाई, एक तो बाबा को याद करने की और दूसरा सर्विस करने की।
गीत है धीरज धर मनवा धीरज धर तेरे सुख के घने दिन आएंगे। धारणा की पॉइंट है, बाबा ने कहा इस पुरानी देह और दुनिया को, फर्स्ट पॉइंट है इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। एक तरफ से बुद्धि हटाएंगे तो दूसरी तरफ जुड़ेगी। इस पुरानी दुनिया को, देही को भूलेंगे तो बाप की याद आएगी और बाप के साथ साथ घर को भी याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है। ध्यान से सुने, सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरी पॉइंट है नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को पुर रखना है, अर्थात भरपूर रखना है। देहाभिमान में आकर कभी भी किसी भी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। वरदान है, ध्यान से सुनेंगे। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, जिसका विस्तार है दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है, कहते इसका बड़ा भाग्य है। और राजाई की निशानी क्या होती है? राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी जैसे दुनिया में है ताज, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से संपन्न होती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। स्लोगन है, अपनी उन रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।